ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो हम जानते हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमको पता है कि आइंस्टाइन ने 1905 में एक थ्योरी दी थी जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। तो आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, इसके दो पार्ट हैं। एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इन दोनों को मिला के जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनी है, तो सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में देख लेते हैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में आइंस्टाइन ने दिया। तो इस थ्योरी में ये जो थ्योरी है बेस्ड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? यदि कोई ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कांस्टेंट है, हर कंडीशन में अगर उस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है कांस्टेंट है, वो कभी नहीं बदलेगा, तो उस कंडीशन को जो बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सेकंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब अकॉर्डिंग और टू सिचुएशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो चेंज करना पड़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कार का एग्जांपल लेते हैं, कार अगर चल रही है, आगे ब्रेकर आ जाए तो हमें ब्रेक लगा के उसका स्पीड हमको क्या करना पड़ता है? कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें जिनका जो स्पीड है, जो मोशन है, टाइम के अकॉर्डिंग अगर कम ज़्यादा हो करना पड़े, तो उस टाइप के जो मोशन है उसको बोलता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो थ्योरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं, तो अभी इसमें देखते हैं मोशन एंड टाइम के बारे में। तो हम ये देखते हैं कि क्या मोशन और टाइम जो है रिलेटिव होता है। तो ऑफ कोर्स मोशन और टाइम रिलेटिव होता है, देखते हैं कैसे होता है। तो मोशन जो है, और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से काफी आसानी से हमको समझ में आएगा कि मोशन जो है कैसे रिलेटिव होता है। फॉर एग्जांपल एक कार में 3 लोग सवारी कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब इन 3 लोग जो है इस कार में बैठे हुए हैं और कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो कार अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इन तीनों के लिए, अगर हम इन कार में बैठे इन तीनों लोगों के लिए देखें, तो इनके लिए जो मोशन है वो जीरो होगा। ठीक है, वो तीनों जो है एक दूसरे से जीरो, मतलब इन तीनों की स्पीड जो है एक दूसरे के लिए जीरो होगी, एकदम कांस्टेंट स्पीड से चल रही कार चल रही है। ये तीनों की जो मोशन है, जो स्पीड है, इन दोनों एक दूसरे के लिए जीरो होगी, मोशन जो है। अब सेकंड देखते हैं कि ये कार चल रही है, अब यहाँ पे कोई एक और बंदा खड़ा हुआ है। अब ये कार 60 किलोमीटर की स्पीड से इस बंदे के सामने से गुजरती है, तो उसके लिए इसका जो मोशन है वो अलग होगा। ये 60 किलोमीटर पर आवर इसके लिए, इसके रेफरेंस में इस कार की स्पीड होगी। अब एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, इधर से एक और कार आ रही है, उसकी भी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की है। तो अब अगर ये दोनों कार एक दूसरे से गुजरेंगी, सामने से गुजरेंगी, तो साइड से गुजरेंगे, तो इन दोनों के लिए जो स्पीड है वो और ज्यादा होगी। मतलब इन दोनों की स्पीड जो है, अगर ये देखेगा तो इसको लगेगा कि कार कितनी स्पीड से आ रहा है, 60 + 60 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, इसको भी वही लगेगा। तो ये सेम चीज है, बट इन तीनों कंडीशन में ये जो मोशन है वो अलग अलग है। मतलब सिचुएशन बदलते ही जो मोशन है वो अपना नेचर बदलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोशन क्या होता है, एब्सोल्यूट ना होकर क्या होता है, रिलेटिव होता है। क्योंकि मोशन जो है इन तीनों के लिए 0 था, इसके लिए 60 था, और इस कार वाले के लिए कितना था, 120 था। तो पता है टाइम के अकॉर्डिंग जो है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मोशन जो है बदलता है। उस ऐसा हम कहते हैं कि मोशन जो है क्या है, रिलेटिव है। अब देखते हैं टाइम। तो क्या टाइम एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? तो टाइम जो है, टाइम की बात करते हैं, जिसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं कि टाइम ज़्यादा है, ये एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको पता है कि इस दुनिया में सबसे जो तीव्र गति से चलने वाली, स्पीड से चलने वाली वो है लाइट। लाइट की स्पीड जो है कांस्टेंट है सभी कंडीशन में।
और लाइट के स्पीड को जो है उससे ज़्यादा अधिक स्पीड से अभी तक कोई ऑब्जेक्ट जो है चल नहीं पाएगा, ये हमको पता है। तो मैकलसन एंड मॉर्ले जो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि लाइट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो कभी भी नहीं बदलेगी। तो अब देखते हैं कि अगर लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, तो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक स्पेसशिप है, इस स्पेसशिप के सामने में लाइट लगा हुआ है। अब मान लेते हैं ये स्पेसशिप जो है प्रकाश की स्पीड से चल रही है, स्पीड ऑफ लाइट से अगर ये स्पेसशिप चल रही है, तो इसके जो सामने में जो लाइट है ये उससे आगे उससे ज़्यादा स्पीड से चल रही है। तो मतलब ये होता है कि ये जो लाइट है, लाइट की जो स्पेसशिप की स्पीड और इसकी जो आगे की लाइट की जो स्पीड है, ये लाइट जो प्रकाश की स्पीड से भी दोगुनी गति से चल रही होगी। परंतु मैकलसन मॉर्ले ने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा अधिक कोई स्पीड नहीं हो सकती। तो चूंकि ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रूव कर दिया है, तो उस एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट झूठा ना हो, गलत ना हो, तो इसके लिए क्या होगा कि इस स्पेसशिप के अंदर में जो लोग हैं उनके लिए जो टाइम है वो नॉर्मल टाइम से, पृथ्वी के टाइम से काफ़ी स्लो चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट लाइट की स्पीड से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, इसलिए टाइम जो है क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा। तो अतः टाइम जो है, अब ये भी हो सकता है कि स्पेसशिप में जो चल रहा है उसका जो टाइम है हमारे एक जो घंटा है हमारे पृथ्वी के 100 साल के बराबर भी या हजारों साल के बराबर भी हो सकता है। अतः टाइम जो है वो भी क्या है, रिलेटिव है। तो ये तो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें टाइम और मोशन को बताया गया कि दोनों रिलेटिव हैं। बट अब इस थ्योरी से जो है आइंस्टाइन जो है खुद जो है संतुष्ट नहीं थे। आइंस्टाइन जो है तो उन्होंने 10 साल रिसर्च किया और 1915 में एक नया थ्योरी दिया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसमें जो है उन्होंने क्या किया देखते हैं। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या हुआ कि न्यूटन ने, इनसे पहले जो है सर आइजैक न्यूटन ने प्रूव कर दिया था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसमें ग्रेविटी होती है वो जो है मास होती है, उसमें ग्रेविटी होती है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, सन जो है, अर्थ जो है सन का चक्कर लगाता है। तो सर आइजैक न्यूटन ने प्रूव कर दिया था कि जो है सन जो है, अर्थ जो है सन का चक्कर जो है सूर्य का चक्कर पृथ्वी से लगाती है, क्योंकि दोनों में ग्रेविटी है और जो एक दूसरे में जब ग्रेविटी होती है तो वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचते हैं और उसी की वजह से जो है जो अर्थ जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है ग्रेविटी की वजह से। पर सर आइजैक न्यूटन ने इस थ्योरी को गलत साबित किया और उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर ग्रेविटी की वजह से नहीं लगाती है, वो लगाती ग्रेविटी की वजह से आए कर्व या बैंड की वजह से चक्कर लगाती है। इस देखते हैं कि अगर ये सूर्य है और ये स्पेस टाइम है, ग्रेविटी की वजह से, इस सूर्य की ग्रेविटी की वजह से, मास की वजह से इस स्पेस टाइम में एक बैंड आ गया है, एक कर्व आ गया है, और इसी कर्व की वजह से जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है पृथ्वी जो है इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर एक गद्दा है, मतलब गद्दा है जो स्पॉन्जी है, उसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो वो क्या करेगा, जो स्पॉन्जी है अगर इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो ये जो स्पेस टाइम में जो बेंड है, ठीक है, ये जो स्पेस टाइम में बेंड है, इसी की वजह से कोई जो ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट का क्या करता है, चक्कर लगाता है, जो कि ये जो बैंड किसकी वजह से आया, स्पेस टाइम में ग्रेविटी की वजह से आया है। तो इस स्पेस टाइम में आए बैंड या कर्व की वजह से जो सारे प्लैनेट्स हैं जो सन का क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इस स्पेस टाइम की थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही आइंस्टाइन ने एक बहुत ही पावरफुल इक्वेशन दिया, जिसको हम जानते हैं क्या है, E = mc का स्क्वायर, जहाँ पे E क्या है, एनर्जी है, और m जो है मास है, और c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, तो लाइट की स्पीड। तो ये एक पावरफुल इक्वेशन था जिसमें जो है हालांकि अभी तक इसको प्रैक्टिकली नहीं प्रूव किया जा सका है, परंतु ये एक पावरफुल इक्वेशन है जो ये बताता है कि ग्रेविटी, जिस ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी होगी उसके लिए जो टाइम है वो स्लो चलेगा,
और स्पेस में जो है टाइम जो है फास्ट चलेगा। तो ग्रेविटी की वजह से जो है टाइम भी क्या हो जाता है, रिलेटिव हो जाता है। और इस इक्वेशन को उन्होंने बताया E = mc² में कि किसी भी मास के ऑब्जेक्ट को अगर एक स्पीड, लाइट की स्क्वायर की स्पीड से लेके जाया जाए तो वो जो ऑब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी थ्योरी ने फ्यूचर के लिए हमें चैलेंज दिया है कि इस थ्योरी ने बताया है कि टाइम ट्रेवल जो है ये भी फ्यूचर में टाइम ट्रेवल जो है पॉसिबल हो सकता है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इक्वेशन था जिसने हमारे साइंस को, रिसर्च को, टेक्नोलॉजी को बदल के रख दिया। तो इतना ये जनरल थ्योरी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मिल के आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना है। होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।